मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य प्रभु हैं उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान कर ले। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण शोभा युक्त, जिनके अंग लक्ष्मीनाथ, कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। कल हमने दूसरा अध्याय का 24वां श्लोक तक हमने कल खत्म कर दिया था। आज मैं 25वां श्लोक से शुरू करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। अब यहां पर आत्मा शब्द हटा दें तो आपको बहुत ही साफ समझ में आएगा कि ये जो शरीरधारी है यही अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह सीधी बात है और सीधी बात थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि हम लोग सीधी बात करना नहीं जानते। यहां पर भगवान अर्जुन को शरीरधारी के रूप में ही कह रहे हैं कि जो शरीरधारी है, ये चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, ये जो शरीरधारी है, जो शरीर को धारण करता है, ये कभी भी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि इसी को हम अपरिवर्तनीय कहते हैं। सारा जगत जो है वो परिवर्तनशील है, तो क्या हम इसको ये कहें कि ये अनात्मा है और हम आत्मा हैं? क्योंकि आत्मा ही तो शरीरधारी को कहते हैं। तो यहां पर अनात्मा और आत्मा, इस प्रकार से अगर हम वेदों के वेदांत के सिद्धांतों पे देखेंगे तो वहां पर बुद्धिजीवी जो होता है उसको ये दो चीज को सार्थक कर लेना है कि असत और सत, यह है क्या। इसको अलग से दूसरा संज्ञा अभी देने की आवश्यकता नहीं है। हम असत को अनात्मा कहें और सत को हम आत्मा कहें, अभी ये जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी प्रोसेस हुआ नहीं और हम आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुए और अपने स्वरूप में हम जो शुद्ध स्वरूप है, जो बिना परिवर्तन के है, उसमें हम अभी स्थित नहीं हुए। इसलिए इसको अभी आत्मा का संज्ञा देना उचित नहीं है। यही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनको, अर्जुन को बता रहे हैं कि इसमें परिवर्तन नहीं है। आपके शरीर के अंदर परिवर्तन है, सब प्रकार का शरीर के अंदर ही परिवर्तन है, लेकिन शरीर को जिसने धारण किया वो परिवर्तन से अलग है। उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वो एक जैसा है, सनातन है वो। क्योंकि सृष्टि का उत्पत्ति और सृष्टि की विफलता भी उसको असर नहीं करता है क्योंकि वो उसका कारण है। इसलिए ऐसा जानो, यानी कि बुद्धि को इस प्रकार से रत करना है, बुद्धि के अंदर ब्रह्म भाव को जगाना है। और बुद्धि अगर ब्रह्म भाव में स्थित हो जाए तभी तो वो इस प्रकार का निश्चय करेगी और निर्णय इस प्रकार से हम ले पाएंगे। अन्यथा
जब हमारी बुद्धि को ये ब्रह्म भाव की स्थिति प्राप्त नहीं होगी तब तक हम ऐसा सोच नहीं सकते। और यहाँ पर भगवान ने सीधी तरीके से अर्जुन की बुद्धि के अंदर ब्रह्म भाव को जगाने की कोशिश की है। इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि तुमको शरीर पे मोह नहीं करना है, क्योंकि ये तो निश्चित एक समय पर अपना समय पूरा कर लेगा और इसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता। बड़ा सुंदर। आगे बढ़ते हैं अगला श्लोक पे। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि यह सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर ये बात तुम निश्चय नहीं कर पा रहे हो कि जिसका तुम चिंतन नहीं कर सकते हो, इस बात का अगर तुम निश्चय और निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि वो सनात है, उसके अंदर परिवर्तन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो अगर तुम ये भी इतना मानते हो कि वो जन्म लेता है और वो मरण को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरण को प्राप्त होता है, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मरा तो फिर वो जन्म भी तो लेगा। तो यहां पर दो बात है, और दोनों बात जैसे हम लोग सिक्का उछालते हैं हेड या टेल, यहां पर हेड और टेल एक ही जैसे स्वरूप को दर्शा रहे हैं। कुल मिला के शोक नहीं करना है तो नहीं करना है, सीधी सी बात। अगर हम एक पहलू, एक दृष्टिकोण से हम उस अस्य यानी जो शरीर को जिसने धारण किया है उसको समझने की कोशिश करें, और अगर हम वैसे समझ न पाए और विफल हो जाएं, तो दूसरे दृष्टिकोण से भी हमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे न तो तैसे दोनों मिला देने पर भी गोल तो हमारा वही है, यानी कि बुद्धि को ब्रह्म भाव में स्थित करना है। यानी कि बुद्धि अब ये सोच ले, समझ ले कि अब हमें शोक नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये तो अगर जन्म लेता है तो मरेगा, और मरा है तो फिर जन्म भी लेगा, क्योंकि यही नियम है। क्योंकि कर्म के फल से कोई भी छूट नहीं पाता है, और चूंकि कर्म बांधे रहती है, उस दृष्टिकोण से भी हम अगर देखें तो हाँ, हमको ये परिवार न मिलेगा, ये राज्य न मिलेगा, ये स्थान न मिलेगा, क्योंकि अब तो प्रभु ही आपको जो स्थान, जो जन्म और जो कुछ भी कर्म देंगे, जो भी वर्ण देंगे, वो आपके इस जन्म के कर्मों के फल के द्वारा ही। अभी आप जितना भी अहंकार कर लें कि ये इतना मेरा है, मजाल है कोई इसको छीन के दिखाए। अभी आप कुछ भी बोल दें कि ये मेरे रिश्ते नाते हैं, इन पे मैं ही अपना आधिपत्य जमाए हुए हूं, ये मेरे नौकर चाकर हैं इत्यादि, लेकिन ये सब भगवान इसको विफल करके अब नया जन्म आपको देंगे। न ये नौकर चाकर, न ही आपके ये रिश्तेदारी, न ही ये भूमि जिस पे आप टिके हुए हैं। मनुष्य को कैसा रहना चाहिए ये भी हम अभी बता देते हैं कि अगर हम कोई स्थान में रहते हैं, किसी स्थान में रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये मेरा स्थान है, मेरा, क्योंकि मैंने इसको पैसे से खरीदा है, मैंने अपने पुरुषार्थ से इसको मैंने अर्जित किया है, और इस प्रकार से। लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहते कि ये स्थान है और इसमें मैं रहता हूं। ये थोड़ा सा विशेष हो जाता है। इसमें आप उस स्थान की मर्यादा को बनाए रखते हैं। जिसलिए तीर्थ में जब जाते हैं तो वो कहते हैं हम लोग ना कि ये मेरा स्थान नहीं, तो भगवान का स्थान है, और इस स्थान में, अपने स्थान में तो हम मर्यादा को भंग करते हैं। सारे प्रकार के पाप अपने स्थान के अंदर ही तो हम लोग करते हैं। तो जरा सा दृष्टिकोण बदलने से आपको ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये स्थान का मैं हूं। यानी कि अगर हम इसको ध्यान से और देखें
तो ये नेशन के लिए मैं हूं, ये नेशन मेरा है नहीं, ये नेशन के लिए मैं हूं। और हमारे कार्य इस नेशन की वृद्धि के रूप में स्थित हो जाते हैं। मनुष्य को इसी प्रकार से देखना चाहिए। जरा सा दृष्टिकोण ही तो बदलनी है। आपसे कोई स्थान थोड़ी छीन ले रहा है, केवल दृष्टिकोण। इसी प्रकार से भगवान भी यहाँ पर सत्य और असत्य का चिंतन बगैर किए आपसे ये सीधा कह रहे हैं कि शोक तो करने का कोई कारण है ही नहीं। हम और आगे बढ़ते हैं। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान पुनः 27वें श्लोक पे कह रहे हैं, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यही बात को भगवान दोबारा दोहरा रहे हैं कि जिसने लिया है जन्म वो तो मरेगा, अगर वो मरा तो फिर वो जन्म भी लेगा, और वो फिर से जन्म लेगा तो फिर से मरेगा, और इस प्रकार से वो चलता रहेगा जब तक इस सृष्टि में तारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, तब तक इस प्रकार से वो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। इसलिए अपने कर्तव्यों का त्याग करना, यहां तो बड़ी मूर्खता इसी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जो अपने कर्तव्यों का त्याग भली प्रकार से कर देता है तो वो पतित हो जाता है। इसलिए कर्तव्यों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके हिस्से के हैं, आपके हिस्से के कर्म हैं। उस हिस्से के कर्म आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मुझे अगर भूख लगी है तो मुझे ही खाना होगा, अन्यथा मैं जीवित न रह पाऊंगा। मेरे भाग का कोई दूसरा खा ले तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। मुझे तो कर्तव्य अपने करने ही है। इसी प्रकार से सबको निमित्त कर्म मिले हैं, यही जाति और वर्ण के हिसाब से। उस कर्तव्यों को हमें भली भांति करते रहना है और शोक करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्यों का त्याग हम इसलिए कर दिए क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, और जिसने मृत्यु को प्राप्त हुआ है वो पुनः जन्म लेगा। यहाँ भगवान वेरीफाई कर रहा दोबारा कहकर। हम आगे अगले श्लोक में बढ़ते हैं। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता। पुनः वही रिपीटिशन कि शोक न कर, क्योंकि तुमको अभी ये नहीं मालूम कि तुम जन्म से पहले क्या थे। चूंकि तुमको नहीं मालूम इसलिए तुम उसको अव्यक्त के रूप में देखो। लेकिन जहां तक तुम्हारा स्मरण है, जहां से तुमको याद हो रहा है, जो याद बनी है बचपन के वो दिन याद हैं तुमको, तो वहां से तुम अपने को व्यक्त जानो। और इसी प्रकार से एक ऐसा समय भी आएगा जब ये शरीर न रहेगा, फिर क्या स्थिति होगी। हम ये खुद अपने को नहीं देख सकते हैं, जबकि और बल्कि हम ये दूसरे के विषय में देखते हैं। अपनी मृत्यु तो कोई देख ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो कभी मृत्यु को प्राप्त होता ही नहीं। वो तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। कोई भला इस संसार में है जो अपनी मृत्यु को देख ले? नहीं, हम दूसरे की मृत्यु देखते हैं, दूसरे का जन्म देखते हैं। अपना जन्म ना हम देख सकते हैं, ना अपनी मृत्यु को हम जान सकते हैं। हाँ, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हाँ हम ये जहर खा ले रहे हैं, अब हम अपनी मृत्यु को देखेंगे। वो लोग भी अपनी मृत्यु को देख नहीं पाते, क्योंकि कई ऐसे हमारे शास्त्रों में और
इस विश्व में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मृत्यु की दशा को प्राप्त होने के बाद पुनः वापस आ गए, तो और उन्होंने बताया कि हम सोच रहे थे कि शायद मैं मर रहा हूं, लेकिन अचानक मैं अपने शरीर से अलग हो गया, एक भंवर के अंदर मैं प्रवेश किया और पुनः अपने उसी भंवर के द्वारा हम इस शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। कहते वो तो आप लोग रो रहे थे, ये भी मैं देख रहा था, डॉक्टर आसपास खड़ा था, ये भी मैं देख रहा था, लेकिन तुम लोग रो क्यों रहे थे? बार बार मैं तुमसे बोल रहा था, लेकिन मेरा शरीर पड़ा था। और मैं दोबारा शरीर में जब प्रवेश किया, तब फिर आप लोगों को फिर मैंने अपने शरीर से भी देखा। ऐसा वृत्तांत कई किताबों में, पुस्तकों में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिन्होंने मृत्यु के पश्चात इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। तो अपनी मृत्यु को कोई भला कैसे देख सकता है? बस ऐसे ही जान सकता है जब वो शरीर से बाहर निकलता है, अपने शरीर को देखता है और वो पुनः उस शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है, तो उसकी मृत्यु तो हुई नहीं ना, वो तो शरीर की केवल मृत्यु हुई, केवल शरीर की मृत्यु हुई। हम केवल दूसरे के जन्म को देखते हैं, दूसरे की मृत्यु को देखते हैं और भयभीत हो जाते हैं कि अरे मेरा भी ऐसा ही हाल होगा, मुझे भी जलाया जाएगा, बड़ा दर्द होगा। अरे मृत शरीर को भला किस बात का दर्द? हम अचानक भय खा जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, और जब मोह में पड़ जाते हैं ऐसी अवस्था में हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि भ्रमित होना हमारा स्वभाव है, क्योंकि वो अविद्या का लक्षण है। भ्रम, भय, इसी को हम प्राप्त होते हैं। यहां भगवान उनसे पुनः कह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से तुम अपना शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि हर दृष्टिकोण से तुमको शोक नहीं करना है। और वो एक के बाद एक दृष्टिकोण दे रहे, क्योंकि समग्र दृष्टिकोण जब हो जाएगा तभी ज्ञान के नेत्र खुल पाएंगे। आगे के श्लोक में मैं बढ़ता हूं। यहां पर फिर वो शब्द मैं हटा दे रहा हूं। कोई यह जो शरीरधारी है इसको आश्चर्य से देखता है, क्योंकि इसको मन से, बुद्धि से, तत्व से जान नहीं सकते हैं आप। किसी ऐसे कारण से भी आप इसको देख नहीं सकते, क्योंकि जहां आंख बंद हो जाए, कान पूरी तरीके से क्लोज हो जाए, शब्द खो जाए, तब वहां पर उसको हम अनुभव करते हैं, जो उस शब्द है, उसको वो अपना ही स्वरूप है। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि इसको कोई बड़े आश्चर्य से देखता है, क्योंकि हम लोग वहां पर उसको देखने के लिए कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि उसको हम देख लें। कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, क्योंकि गूंगा अगर स्वाद चख ले तो फिर वो बताए कैसे? क्योंकि उसको बताने के लिए उसको तमाम दृष्टिकोण देने पड़ेंगे, और हर दृष्टिकोण अलग है। और जब तक वो समग्र दृष्टिकोण न दे दे तब तक वो न बता पाएगा। और जिसको ज्ञान ये प्राप्त हो जाएगा वो भी उसके बाद वो भी आनंदित हो जाएगा और वो भी नहीं बता पाएगा। कहते हैं कि केवल एक इशारा से जो एनलाइटेंड होते हैं वो केवल इस इशारे से ऐसे बात करते हैं, ऐसे अभय मुद्रा से, केवल अभय मुद्रा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो अभय मुद्रा है ये परम ज्ञान का सूचक है। इसी के अंदर पीठ की स्थापना होती है। इस प्रकार से वहां वार्तालाप नहीं होता, बस केवल ऐसे दो एनलाइटेंड आदमी अगर ऐसे बात कर लें तो वो एनलाइटेंड है। यानी उस मुद्रा को दिखाना, भगवान भी इस मुद्रा को दिखाते हैं ऐसे। मैं भी अगर किसी एनलाइटेंड को मिलूं और मैं पूछूं तो मैं पूछूंगा नहीं उससे, केवल मैं ऐसे उत्तर
और वो भी अगर कह दिया तो मैं समझ गया, वो भी समझ गया कि हम एक स्वरूप है। कोई वार्तालाप नहीं हो सकती वहां पर, क्योंकि वो शांति का स्थान है और केवल शक्ति का, एक दूसरे को प्रति शक्ति से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। आप लोग सब सुन रहे हैं तो ये आश्चर्य की बात है, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार से हम, ये क्या हो सकता है। लेकिन ये तो आप स्वतः है, आप अपने को ही इतने आश्चर्य से कैसे देखते हैं? क्योंकि न मन जाता है, न बुद्धि काम करती है। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे ये 24 तत्व अगर ये मैं नहीं तो फिर मैं हूं कौन? ये आश्चर्य ही तो है। किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। सुनने के बाद भी इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि इसको सुनना के बाद समझने के लिए आपके पास बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, बड़ी सर्वोपरि बुद्धि होनी चाहिए। और बुद्धि को जब तक आप भली भांति से सत्य सात्विक गुणों पे स्थापित नहीं कर लेंगे, तब तक आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो मूढ़ है, जिनके अंदर तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, लेकिन सत्वगुण नहीं है, उनको आप न समझा पाओगे, चाहे कुछ भी कर लें आप, कुछ भी कर लें, क्योंकि बुद्धि उनकी सोई हुई है। क्योंकि सत्य अगर है उनके अंदर, इसका अर्थ है कि बुद्धि अभी जागृत है। और जरा सा सत्य भी है तो थोड़ी देर के लिए बुद्धि जागृत रहती है उसकी, क्योंकि बुद्धि का स्थान सत्य को ग्रहण करना, मन का स्थान रज को ग्रहण करना और इंद्रियों का काम तम को ग्रहण करना। इसलिए जो तामसी होते हैं वो केवल इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में ही लगे रहते अपना पूरा जीवन बिताने में। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सात्विक गुण बिल्कुल नहीं होता है, सात्विक गुण होता है, लेकिन आप उसको डोमिनेट करके रखते हैं, कोने में छुपा बैठा रहता है। ऐसा सोचने की कोशिश करें कि एक गमले के अंदर 3 पौधे, आपके ऊपर है किस पौधे को बड़ा करें। जिस पौधे को बड़ा करना है उसी पे आपको जल डालना है, बस। बड़ा सा सरल है। अगर रजो को आपको बड़ा करना है तो रजो वाले पेड़ में आप डाल दीजिए पानी, बाकी दोनों में मत डालिए। तो ये पेड़ बड़ा होगा, इन दोनों पेड़ों को वो दबा के रखेगा। अगर ये पेड़ इतना बड़ा हो गया तो आप सोचेंगे इसको काट नहीं सकते, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस पेड़ को किनारे छोड़ दें और जो सात्विक गुण है उसको काटें और इस पेड़ की छटनी शुरू कर दें। तो आप देखेंगे कुछ काल के बाद सात्विक गुण का जो पेड़ है वो फलदार होता है, सुख देने वाला होता है, आपके गमले में वो शोभा पाएगा। तीसवां श्लोक, भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी, भरत के वंशज अर्जुन को यहां पर अपने पुराने कुल से लेकर, क्योंकि भरत और उसके बाद जितने भी राजा हुए थे अर्जुन के वंश में, उन्होंने अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं किया, इसलिए भरतवंशी करके, क्योंकि यहां पर भी भगवान अर्जुन के अंदर साहस को फिर से उठाने की पूरी भरपूर कोशिश करने में लगे हुए हैं। वो आगे कहते हैं कि शरीर में रहने वाले देही का, जो देह को धारण करता है, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है।
जो शरीरधारी है वो तो कभी मारा नहीं जा सकता, ना मर सकता है। इसलिए अब तुम इस संसार में जितने भी जीव है उनके लिए शोक क्यों करता है? सब आए हैं, सब जाएंगे अपना कार्य करके, कार्य पूरा करके। तो तुम भी अपना कार्य करो, अपने कार्य को सिद्ध करो, और शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार एक ही चीज कि शोक न कर। हमारे सामने भी अगर कोई रोता है, आप लोगों के सामने भी कोई रोता है, तो आप कहते हैं अरे रोना पहले बंद करो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। पहले रोना बंद करो, शोक करना बंद करो। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। भगवान भी यहां पर पुचकार पुचकार के कह रहे हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण सामने रख रहे, अर्जुन से कह रहे कि शोक तुझे नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करनी है। मैं भी ऐसे आप लोगों से जो आपकी फोन आते हैं तो आपसे मैं यही कहता हूं, आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है, सब ठीक हो जाएगा। आप पहले चिंता छोड़ दीजिए। यही हम लोगों का कर्तव्य है। इसी प्रकार से हम लोग एक दूसरे को समझाते हैं। पुनः हम 31वां श्लोक हम देखते हैं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट धर्म, जिसको हम लोग विशेष धर्म भी कहते हैं, सबके अपने अपने विशेष कार्य होते हैं विशेष धर्म के अंतर्गत, क्योंकि ये पितरों के द्वारा रक्षित होता है, पितरों के द्वारा रक्षित होता है। सामान्य धर्म देवताओं द्वारा, सामान्य धर्म के अंदर 24 तत्व हैं और विशेष धर्म सब के लिए अलग अलग। एक और धर्म होता है असाधारण धर्म, जो कि ऋषियों के अंतर्गत होता है, और एक आपदा धर्म वो त्रिदेव के अंतर्गत होता है। जो मनुष्य साधारण धर्म करने लग जाए तो फिर वो विशेष धर्म को करना पड़ता है, और जो साधारण धर्म पूर्ण रूप से कर ले और विशेष धर्म पूर्ण रूप से कर ले, वही इंसान असाधारण धर्म करने के योग्य होता है। क्योंकि ऋषि लोग ऐसे व्यक्ति जिसके 2 धर्म पूर्ण हैं, उसी को असाधारण कर्म करने के लिए कहते हैं। मुझे देखा देखी अगर कोई और भी ये जो कर्म मैं कर रहा हूं उसको करने लग जाए, तब तो आप समझ लीजिए कि केवल वो इस कर्म को भी कर तो लेगा, लेकिन बड़ी बुरी तरीके से करेगा। असाधारण धर्म सबके लिए नहीं है, लेकिन विशेष धर्म तो सभी के लिए है, सबके अलग अलग। क्योंकि ये पितृ इसकी देखरेख और रक्षा करते हैं, इसलिए हम अपने पितरों ने जो कर्म किया है उसी को हम पुनः करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसलिए क्षत्रिय के 3 धर्म है विशेष धर्म के अंतर्गत में। दान देना, यज्ञ करना, ज्ञान लेना, 4 हैं इसके अंदर। और शौर्य के अंतर्गत, शौर्य कर्म के अंतर्गत बहुत से कर्म आ जाते हैं। राजा के धर्म, और राजा के धर्म तो बहुत होते हैं। आप कभी ध्यान पूर्वक देखें, आप विष्णु स्मृति अगर आप देखेंगे तो राजा के धर्म की बड़ी लंबी चर्चा है उसके अंतर्गत। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत भी राजा के धर्म है। बीच बीच में राम भगवान कभी कह रहे हैं, कभी सीता मां राम भगवान से कह रहे हैं, इस प्रकार से। कभी भरत को राम कह रहे हैं, कभी ऋषि राम भगवान को इसकी राज का धर्म क्या होता है, इस प्रकार से। लेकिन एक साथ वर्णन नहीं, लेकिन विष्णु स्मृति में वहां पर ये भली भांति से इसका पूरी तरीके से वर्णन है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध, वो भी धर्म युद्ध, क्योंकि उसको शौर्य, अपने राज्य की रक्षा करना, राज्य को स्थापित करना, ये क्षत्रिय का ही धर्म है। और क्षत्रिय अपने
धर्म का त्याग करके किसी और के धर्म को अपना ले, ब्राह्मण का सन्यासी बन जाए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, या अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कल से दुकान खोल के बैठूंगा। अपने कार्य को न करना अपयश, और अपयश का अर्थ मृत्यु। ऐसी बुद्धि अगर हो जाए जिसके कारण हम अपने कर्तव्यों को करने में हम भ्रमित हो जाएं और अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ दें, तो आप निश्चित पतित हो जाते हैं और लोग आपके ऊपर हंसते हैं कि ये तो बड़ा राजा जैसा जीता था, लेकिन ये तो बिल्कुल भीगी बिल्ली निकला। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बात कोई मेरे को कहता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अंदर बड़ा कष्ट होता है और ये कष्ट मृत्यु के तुल के समान। लोग मुंह छुपा के जीते हैं। इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि तुमको इस कार्य में, क्योंकि युद्ध तो तुम्हारा अपना स्वधर्म है, स्वाभाविक कर्म है, इसमें तुम संकोच क्यों कर रहे हो? इसमें संकोच करने की आवश्यकता कैसे होनी चाहिए? ये तो कार्य तुम्हारा श्रेष्ठ है, इस कार्य को तुमको करना है, और इस कार्य में अगर तुमको मृत्यु की प्राप्ति होती है तो भी तुमको मृत्यु, अपने स्वधर्म के कारण तुमको मृत्यु प्राप्त हुई तो तुमको स्वर्ग की तरफ ले जाएगा और उच्च कुल में तुम्हारा अगला जन्म होगा। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो क्षत्रिय मृत्यु को प्राप्त करता है युद्ध में, तो वो अगला जन्म ब्राह्मण के कुल में और उन्नत कुल में उसका जन्म होता है। ब्राह्मण, अब ब्राह्मण में अगर वो अपने स्वधर्म को करता हुआ संन्यास ले, अपने संन्यास्तम कह दे, तो फिर उस संसार में दोबारा पुनः वो जन्म नहीं लेता है, मुक्त हो जाता है। ऐसी व्यवस्था हमारे वर्ण धर्म के अंतर्गत में है। इसलिए विशेष धर्म का बड़ी कुशलता से पालन करना है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र ही क्यों न हो। क्योंकि विशेष धर्म हमको केवल इसलिए तो करना है ताकि हम अपने कर्तव्यों में हम स्थित रहें। क्योंकि नियत आपसे वो कर्तव्य कराने की विवश हो कर देगी आपको। इस संसार में एक एक चीज पहले से प्री डिसाइडेड है, आपको अपना रोल ही तो करना है। अगर आप रोल नहीं करेंगे तो भी प्रकृति किसी और से वो कार्य करा लेगी और आपको उसके कारण अपयश की प्राप्ति होगी, आप दंडित होंगे। कार्य तो होना है। आगे वाले में बढ़ता हूं मैं। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। इतना परम सत्य, स्वधर्म को करने के लिए इतना परम सत्य है स्वधर्म। क्षत्रियों के लिए ऐसा अवसर उनको उच्च लोकों में जगह मिलती है, और अगर युद्ध में जीत लेते हैं तो ये संसार भोगते हैं। अगर इस युद्ध में अपने शौर्य को दिखाते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं तो फिर उनके स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। यही तो तरीका है। इसलिए विशेष धर्म को लोग कष्ट सह कर भी उसको अपने धर्म स्वधर्म में टिके रहते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं। सभी को इसी प्रकार से जीना है। भगवान श्री कृष्ण एक क्षत्रिय को ये उपदेश दे रहे थे, इसलिए ये भगवद गीता इस प्रकार से है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक क्षत्रिय, अर्जुन के क्षत्रिय होने के नाते उनसे कह रहे कि युद्ध करो। लेकिन यहां पर कोई वैश्य अगर बैठा हो, कोई ब्राह्मण बैठा हो, तो उसको ये आदेश नहीं कर रहे हैं भगवान कि तुम जाओ, जाके तुम भी युद्ध करो। ना, ये विशेष धर्म के अंतर्गत बात हो रही है। आपको अपने स्वधर्म के अनुसार ही कर्म करना है।
लोग यहीं पर चूक जाते हैं, भगवत गीता को समझने में यहीं चूक जाते हैं। वो सोचते हैं कि स्वधर्म नाम की कोई वस्तु होती नहीं, क्योंकि उनको धर्म के विषय में पता नहीं है। लेकिन साफ अक्षरों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत की बात हो रही है। मैं ब्राह्मण हूं तो यहां पर मैं इसको अर्थ इस प्रकार से लूंगा कि मुझे अपने वो 6 प्रकार के कर्म करने हैं, चाहे जितना भी कष्ट हो, चाहे जितनी भी अड़चन आए, मुझे तो उसको करने हैं, हर हाल में करने हैं। सारा संसार एक तरफ, लेकिन मुझे अपने कर्तव्य करने हैं। अगर कोई वैश्य है यहां पर, तो वो ऐसे सोचे कि भगवान कह रहे कि अब वैश्य का काम तुमको करना है, बिजनेस करना है, खेती बाड़ी करना है, गाय इत्यादि का पालन करके दूध इत्यादि एक जगह से सामान दूसरे सामान बेचना है। इस प्रकार से उसको सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिजनेस त्यागना नहीं है, क्योंकि यह अपना धर्म है, सबके अपने धर्म। इसी प्रकार से नारी अगर कोई है यहां पर, तो नारी के हिसाब से नारी का स्वधर्म अलग होता है। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ अब मुझे भी युद्ध करने के लिए बोल रहे, आज तो बहुत मजा आ जाएगा, अब तो मेरे सास ससुर से साथ मैं युद्ध करूंगी, अपने पति के साथ भी युद्ध करूंगी, और मैं आसपास के लोगों के साथ भी मैं युद्ध करूंगी, क्योंकि यहां भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करो, आत्मा अजर है, अमर है, इस पे शोक क्या करना। ये अर्थ का अनर्थ न करें, अपने स्वाभाविक अर्थ को आप ग्रहण करें, क्योंकि यहां पर छात्र धर्म का ही भगवान अर्जुन से कह रहे, क्योंकि वहां पर वो अर्जुन से तो बात कर रहे हैं कि क्षत्रिय के धर्म के अंतर्गत तुमको छात्र धर्म का त्याग नहीं करना है। इसलिए गीता ये विशेष केवल अर्जुन के लिए ही थी, लेकिन अगर हम लोग उसको सुनना चाहते हैं तो हम लोगों को अपने हिसाब से सुनना है। अर्जुन था इसलिए उसको छात्र धर्म, अगर मेरे को अगर बोलते भगवान, तो मेरे से ये बोलते कि ये एनलाइटमेंट की काम जो कर रहे हो, दुनिया भर का लोग तुमसे कुछ भी कहें, तुम अपना करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। मैं तो कर रहा हूं, मैं तो आगे बढ़ गया। इसी प्रकार से आप लोग भी अपने स्वधर्म को में टिक जाएं, करते रहें, क्योंकि यही भगवान का मत है। स्वर्ग केवल अपने स्वधर्म को करने से, क्योंकि जब आप पितृ लोक से निवृत्त होंगे तभी तो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि पितृ लोक तो इस भूलोक के अंतर्गत ही है। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक। तो विशेष धर्म को पालन करने वाले मनुष्य केवल इस पितृलोक को त्याग देते हैं, क्योंकि वहां से वो पूर्ण हो जाते हैं और वो स्वर्ग गमन करते हैं, स्वर्ग में देवताओं के साथ रहते हैं। बड़ा श्रेष्ठ है ऐसी गति। हम लोग केवल दूसरे की मृत्यु देखते हैं, लेकिन अपनी मृत्यु तो कभी हम न देख सकते हैं, न होती है अपनी मृत्यु। अपना न जन्म होता है, न अपनी मृत्यु होती है। हम दूसरों को देख के भयभीत हो जाते हैं, इसलिए हम युद्ध भी नहीं करते, अपने कर्तव्यों को त्याग देते हैं। इसीलिए डर लगता है, पता नहीं कितना डर लेके जियोगे, एक दिन मरना तो है ही है। अगला श्लोक में हम बढ़ते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को, अब यहां पर शब्द आया स्वधर्म, तो मैं इतनी देर से कह रहा था आप लोगों से, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो पाप और पुण्य भगवान यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वधर्म पे स्थित रहोगे तो पुण्य है, और स्वधर्म को त्याग दो तो पाप है। हमारे सनातन धर्म में एक व्यवस्था है, और ये व्यवस्था केवल 2 साल से ज्यादा नहीं है। केवल 1 साल प्रथम और दूसरा साल
तो अगर मैं ब्राह्मण हूं और मेरे पास अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मेरे पास कुछ भी न हो, तो ही हम सबसे 1 डिग्री नीचे यानी 1 पद नीचे आ सकते हैं, वो भी 1 साल के लिए, यानी छत्री बन सकते हैं 1 साल के लिए। इससे भी अगर हम अपनी प्राण की रक्षा न कर पाए, तब फिर हम 2 साल के लिए और 1 डिग्री और नीचे आ सकते हैं, यानी कि हम वैश्य बन सकते हैं 2 साल के लिए और, यानी कुल मिला के 3 साल। लेकिन इसके बाद भी अगर हम अपने जीविका को नहीं चला पाए, तो हमको 1 डिग्री और नहीं जाना चाहिए, केवल 2 ही डिग्री तक का है, केवल 2 डिग्री नीचे जा सकते हैं। शूद्र का काम तो हमको करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये भी केवल व्यवस्था केवल 1 साल 1 डिग्री के लिए और 2 साल। अगर इन 3 साल के भीतर भी मैं अपने को व्यवस्थित न कर पाया, तब फिर हमको फिर से छोड़कर फिर से वही ब्राह्मण वाले में, अब फिर उसमें, क्योंकि नियत यही है कि ऐसे ही रहना है तुमको। इसी प्रकार से जो वैश्य होते हैं वो ऊपर जा सकते हैं, नीचे फिर भी नहीं जा सकते हैं। वो 1 डिग्री केवल 1 साल के लिए जा सकते हैं, बस केवल 1 ऊपर जा सकते हैं। वो ब्राह्मण का कार्य फिर भी नहीं कर सकते हैं 1 डिग्री वैश्य। क्षत्रिय 1 डिग्री नीचे जा सकता है, लेकिन वो 1 डिग्री ऊपर नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था हमारे वर्ण धर्म के अंतर्गत है, जो कि आप मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति के अंतर्गत आप जान पाएंगे। लोग इसकी विषय में बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। आज तो ऐसा काल चल रहा है, जो समझ में आ जाए वो काम कर डालो। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म का तुम पालन नहीं करोगे तो ही तुम पाप के अधिकारी होगे। तो पाप और पुण्य समझ लें, सबके अपने विशेष धर्म है। एक शिष्य का भी अपना विशेष धर्म होता है, अगर वो शिष्य बनता है तो। क्योंकि पाप और पुण्य केवल स्वधर्म पे स्थित है, केवल स्वधर्म पे। आगे हम बढ़ते हैं 34वां। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। ये हम पहले भी आपको बताया, क्योंकि जिसने सम्मान ग्रहण किया है, अगर उसने अपमान ग्रहण कर ले तो वो उसकी मृत्यु, क्योंकि मृत्यु के भी कई कारक होते हैं। मन विफल हो जाए, शोक में डूब जाए तो भी मृत्यु जैसी कष्ट होता है। बुद्धि विफल हो जाए तो भी आप उसको मृत्यु जैसा कष्ट ही पाएंगे। कई बच्चे जो होते हैं बड़ी मेहनत करके जाते, लेकिन पेपर के समय पर सब भूल जाते हैं, और जब पेपर करके बाहर निकलते हैं उनकी आप शक्ल देखिए, बिल्कुल मृत्यु जैसे होते हैं। वो इतने दुखी, इतने दुखी। यहां पर उनकी बुद्धि विफल हो गई। मन की भी अभिलाषा कि मुझे ऐसा 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 करूंगा तो मुझे ऐसा ऐसा प्राप्त होगा, और सारी चेष्टा करता है, लेकिन अगर विफल हो जाए तो हमें बड़ा दुख प्राप्त होता है। लेकिन जो मान है वो अहंकार का है। अगर सम्मान किसी को प्राप्त है वो अहंकार का है क्षेत्र, और सम्मान अगर किसी का छूट जाए, किसी का, लोग उसको अपमानित करने लग जाए, तो ये भी मृत्यु। तो मृत्यु के कष्ट अगर हम शरीर में देखें तो पहला, इंद्रियों से लेके पूरे 5 कोशों तक मृत्यु का कष्ट आप अनुभव कर सकते हैं। ये सब मृत्यु के ही कष्ट, क्योंकि आप एक शरीर से विफल हो रहे हैं, और एक शरीर से विफल होना ही मृत्यु है। अन्नमय कोश अगर विफल हो गया तो हम लोग इसको अगले की मृत्यु देखते हैं। इस संसार में हम लोग दूसरे की तो मृत्यु देखते हैं, लेकिन अपने शरीर के अंदर जो 5 कोश हैं, इसमें भी अगर कोई विफल हो जाता है तो हम अपनी मृत्यु को महसूस करते हैं। बड़ा गंदा समय होता है, बड़ा शोक होता है।
इस संसार में मैं पुनः कहता हूं कि कोई भी इंसान अपनी मृत्यु को नहीं देख सकता, क्योंकि वो अजर है, अमर है, क्योंकि वो शरीरधारी है, शरीर को धारण करता है। वो हम केवल दूसरों को देखते हैं, दूसरे की मृत्यु देखते हैं, दूसरे को जन्म देखते हैं, बस। अगला श्लोक। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। पहले सम्मान अगर तुमने ले लिया है तो फिर अपमान लेने की तैयारी न करें। अगर आपने कह दिया है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो फिर अपनी श्रेष्ठता को आपको व्यक्त करना है, अन्यथा लोग कहेंगे तो रे ये तो पहले झूठ बोलता था, ये तो डरपोक पहले ही था। ऐसे ही है हमारी जिंदगी। अगले श्लोक में बढ़ते हैं। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हम अपने स्वधर्म का त्याग न करें, क्योंकि स्वधर्म का त्याग करते नहीं कि हमारी यही स्थिति हो जाएगी। आगे और बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। दोनों में जीत है, केवल दृष्टिकोण बदलना है। दोनों में जीत भगवान कह रहे हैं। युद्ध में जीत गए तो ये संसार भोगो, आनंद में डूबे रहो, और यश इत्यादि सम्मान को भी तुम प्राप्त करोगे। अब क्योंकि शत्रु के न रहने से मनुष्य अभय को प्राप्त होता है। और अगर मृत्यु हो गई तो स्वर्गलोक तो है ही तुम्हारे लिए। गजब है, कितना बढ़िया निर्णय है भगवान का। और ये निर्णय केवल अर्जुन के लिए नहीं, ये तो सबके लिए है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। इसलिए मैं कष्ट सहकर भी अपने धर्म का निर्वाह करता हूं। इसीलिए मैं कष्ट सहकर अपने धर्म का निर्वाह करता हूं। आप लोग भी करिए। नुकसान होता ही नहीं, क्योंकि धर्म में नुकसान होने का कोई कारण ही नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। पुनः इतनी दृष्टिकोण देने के बाद फिर पुनः कहते हैं कि अब तो जाग जा, अब तो समझ ले, अब तो खड़ा हो, युद्ध कर। वो तो बैठा ही रह गया कोने में, अपने रथ के कोने में। अब खड़े हो, युद्ध करो। कितना अच्छा मित्र है अर्जुन को प्राप्त हुआ भगवान साक्षात स्वरूप में। हमें भी ऐसे मित्र की आवश्यकता जीवन के हर पल पे ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर हमको प्राप्त नहीं हुआ तो हम कभी किसी दूसरे के लिए ऐसे मित्र तो बन सकते हैं। इसलिए भगवत गीता सीख लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये काम आएगा आप अपने लिए भी और इस समाज को प्रकाशित करने के लिए। क्योंकि हमें मित्र बनना है, क्योंकि यहां भगवान श्री कृष्ण भी मित्र तो बने थे। क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग काम करते हैं, इसी प्रकार से हम भी उनको देख के हम भी आगे बढ़ते हैं। आगे मैं और बढ़ता हूं। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय तथा पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यानी अपने कर्तव्य को करना है, बस ये ध्यान रखो से क्या पाओगे क्या खोगे, पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं।
तुमको अपना ही कार्य करना है, क्योंकि तुमको भगवान ने, प्रकृति ने तुमको इसीलिए बनाया है, तुमको इसीलिए सजाया है, तुमको इसीलिए ये रणभूमि दी है। तुमको युद्ध करना है तो करना है। इसको अपने परिवेश में भी आप लोग ऐसा समझने की कोशिश करें कि भगवान ने आपको एक यूनिक बनाया है। आप लोग, जो भी लोग आज सुन रहे हैं, आप लोग बड़े यूनिक हैं, क्योंकि भगवान ने आपको बड़े फुर्सत से आपको बड़े यूनिक बनाया है। आपके अंदर वो सारी गुण और व्यवस्था भर के दिए है ताकि आप अपने स्वधर्म को भली भांति से कर लें। तो पाप और पुण्य, यश अपयश, सुख और दुख, लाभ या हानि इत्यादि सब छोड़ दें, क्योंकि कर्मों के फल भगवान के हाथ में है और भगवान आपको यथा समय पर उसके फल आपको सुनिश्चित करते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा इन सब चीजों का विषय में ध्यान नहीं देना चाहिए कि मैं ये कर्म कर रहा हूं तो मुझे ये फल नहीं मिला तो अब मैं नहीं काम करूंगा। अरे ये तो मूढ़ता है। जो कर्म तुमको दिए हैं आप उसको करें, भली बात करें, और कर्म के फल का त्याग कर दें, तब तो फिर आप मुक्ति की दशा में आप सीधे प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि कर्म ही तो बांधे हुए हैं तुमको। चूंकि आप फल को पकड़े हुए हैं, इसलिए वो आपको बार बार डरा रहे हैं। हम पुनः आगे बढ़ते हैं। भगवान आगे क्या कहते हैं? भगवान यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य योग के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। तो सांख्य योग, इसलिए ये सांख्य योग है, दूसरा अध्याय। ये जितने भी बात है भगवान ने बताया है, ये सांख्य योग। और सांख्य योग, क्योंकि मुनि लोग कहते हैं कि ये सांख्य योग के कारण ही मनुष्य मुक्त होता है और ये ज्ञान में सर्वोपरि है। कपिल मुनि भगवान ने इसका संपादन किया था, सांख्य योग। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। अब भगवान एक दूसरे दृष्टिकोण पेश कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं निष्काम भाव, यानी कि काम करना बगैर फल की इच्छा, इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो, क्योंकि कर्म आपको पकड़े रहती है, कर्म हमको ऐसे जकड़े रहती है, और यही कर्म के कारण ही हमारा बार बार इस संसार में आना जाना लगा रहेगा। तो आखिर ये कर्म हमको पकड़ी कैसे रहती है? कर्म से क्या मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? लेकिन भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि एक और मार्ग है। पहले वाला जो मार्ग था वो सांख्य योग के अनुसार हमने आपको बताया, लेकिन ध्यानपूर्वक अभी और भी कुछ है। एक नया दृष्टिकोण से हम तुमको और बताते हैं कि पहला मत के अनुसार भी आपको अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तरीके से करना है। अपने कर्तव्य यानी कि स्वधर्म का त्याग किसी भी हालत में आपको नहीं करना है। लेकिन अब यही आपको हम निष्काम भाव से दोनों एक ही तत्व की तरफ दर्शन कराते हैं, क्योंकि ये दर्शन ही तो है, क्योंकि हमें उस जीवधारी यानी कि शरीरधारी के दर्शन ही तो करने हैं। इसलिए इसको दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। तो अब भगवान निष्काम भाव को बता रहे, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हम अगर नहीं त्यागते हैं तो वो फल हमारे जमा होते रहते, क्योंकि भगवान के हाथ में, अधिदेव के हाथ में हमारे कर्मों के फल, और वो वहां पर जमा होते रहते हैं, वो संचित होते रहते हैं, और उसी संचित से हमारे कुछ कर्म हमको, जिसको हमको उसी संचित से हमको प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमको ये शरीर की प्राप्ति होती है, और प्रारब्ध कर के अंतर्गत ही हमें विशेष स्किल्स, ज्ञान और अज्ञान जो हमें पिछले जन्म में है, और उस वर्ण के हिसाब से हमारा शरीर का निर्माण होता है। और वर्ण व्यवस्था इसलिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये प्रारब्ध के हिसाब से है। हमारे भाई बहन, पिता माता, ये सब प्रारब्ध के ही वशीभूत है, और ये प्रारब्ध है। और जो हम लोग रोज कर्म करते हैं वो संचित कर्म है, वो नवीन कर्म है, क्रियामय कर्म।
तो जो इस संसार से तरने की कोशिश करता है, जो मुक्ति की दशा में प्रवेश करना चाहता है, उसको केवल एक कार्य करना है, अपने कर्मों का फल हाथ ऐसे उठाए और भगवान को दे दे। ये भगवान, मैंने अपने सारे कर्मों का फल मैंने आपको दे दिया। अब ये निष्काम कर्म योग क्या है, अब भगवान इसको बताते हैं। निष्काम कर्म योग के विषय में भगवान क्या कहते हैं, हम ये 40वां श्लोक के अंतर्गत हम इसको पढ़ के फिर आज यही विराम देंगे। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्यास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। बड़ा सुगम भगवान ने बताया ये रास्ता, इस पथ यानी निष्काम, यानी बगैर कर्म के अपने स्वधर्म का पालन। निष्काम, अपने स्वधर्म का ही बात हो रही है यहां पर, तो आप समझ लें। ब्राह्मण अपने कर्म को, अपने स्वधर्म को निष्काम भाव से करे, क्षत्रिय अपने स्वधर्म को निष्काम भाव से करे, वैश्य अपने धर्म को निष्काम भाव से करे और शूद्र भी अपने कर्म को निष्काम भाव से करे। यहां पर ये बात हो रही है, यहां ये नहीं कि कोई भी आप कर्म कर लीजिए, इसका फल आपने सोचा नहीं, फल मुझे नहीं चाहिए, नहीं, यहां पर वो बात नहीं हो रही है। इसको अन्यथा ना ले, निष्काम कर्म योग को आप, नहीं तो आप भटक जाएंगे। लोग बहुत ऐसे ही काम करते हैं आजकल की दुनिया में, कोई भी काम करेंगे, कहते हैं इसका फल मेरे को नहीं चाहिए, पेड़ काट रहे हैं, इसका फल मेरे को नहीं चाहिए। अरे वो तुम्हारा काम ही नहीं है, इसका फल तो तुमको प्राप्त होगा चाहे तुम ले या ना ले। सजा मिलती है ऐसे लोगों को, फिर वो चीत चीत कर चिल्लाते हैं कि कहते हैं कि भगवान ये कर्म का फल हमने पहले ही त्याग दिया था। लेकिन फिर वो करने क्यों गए थे? वो तुम्हारा काम था नहीं, वो किसी और का काम था। अपने स्वधर्म के अंतर्गत ये व्यवस्था है, इस बात को आप जान ले, समझ ले भली प्रकार से। निष्काम कर्म योग केवल अपने स्वधर्म के पालन करने, क्योंकि जो हमारे कर्तव्य है उसी को तो हम निष्काम भाव से करने के लिए, हमको करने के लिए भगवान कह रहे हैं। किसी और का काम हम क्यों करें? किसी और का काम हमको करने से तो पाप होता है, भगवान ने पहले ही बता दिया। जो मनुष्य स्वधर्म को त्याग करके अन्य कर्म करता है वो तो पाप करता है। तो भगवान यहां पर आपको कोई भी कर्म को बगैर फल के करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं ना, पाप तो करने के लिए वो तो मना ही करते हैं, लेकिन केवल स्वधर्म करने के लिए बोल रहे। लेकिन अब स्वधर्म में भी आप यश, अपयश, हानि, लाभ, ये सब को त्याग करके आपको कर्म करना है। यही तो निष्काम कर्म योग है। मैं पुनः कल इस पे बात करूंगा और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।